एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जी हाँ, इस प्रसिद्ध लाइन के रचयिता रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी की, जो कि यूपी पीजीटी के एग्जाम के हिसाब से अक्सर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनकी बायोग्राफी से। बात करते हैं इनके जन्म की। 26 मार्च 1874 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। ज़्यादातर जो राइटर्स हुए हैं इंग्लिश में, तो उनका जो रूट है खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज में रहता है, इंग्लैंड जो कि रूट है, सोर्स है मेन। बाकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिकन लिटरेचर का भी अपना एक अलग स्थान है इंग्लिश लिटरेचर में। तो उन्हीं में से एक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 26 मार्च 1874 को इनका जन्म होता है। पिताजी के इनका नाम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर एंड माताजी का नाम है इसाबेल मूडी। अर्ली लाइफ की बात करें तो इनके पिताजी की डेथ के बाद इनका परिवार आ गया था न्यू इंग्लैंड में। न्यू इंग्लैंड एक्चुअली नाम है एक एरिया का जो कि अमेरिका में ही था, हैम्पशायर में। वहां पर ये आकर के बस गए, जो कि इनके पूर्वज यहीं के रहने वाले थे, तो यहीं पर आकर ये लोग बस गए 1884 में। यहाँ पर इन्होंने कुछ पढ़ाई की अपनी, डार्थमाउथ कॉलेज में ये गए लेकिन डिग्री हासिल नहीं कर पाए। बाकी छोटी-मोटी जॉब, जब ये बड़े होते गए तो छोटी-मोटी जॉब्स इन्होंने की, जैसे एडिटिंग, जर्नलिज्म, टीचिंग, डिलीवरिंग न्यूज़पेपर, यहाँ तक कि फैक्ट्री में भी इन्होंने काम किया। फिर बात आती है इनके करियर की, तो 1894 में इन्होंने अपनी पहली पोएम पब्लिश की जिसका नाम था माय बटरफ्लाई, और ये इन्होंने $15 में सोल्ड की। 1900 से लेकर के 1909 तक ये डेयरी में हैम्पशायर में रहे और इन्होंने वहाँ पर एज़ फार्मर वर्क किया, लेकिन ये इनका जो वेंचर था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इसी बीच ये कविताएँ भी लिखते रहे, और जो भी कविताएँ लिख कर के भेजते थे पब्लिशर्स के पास, तो अक्सर वो रिजेक्ट हो जाया करती थी। क्योंकि अमेरिका में अभी भी जो न्यू पोएट्री थी, या जो न्यू एक विगर था पोएट्री में, वहाँ के पब्लिशर्स समझ नहीं पा रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, लेकिन कोई नहीं, लगे रहे, किसी तरह से लिखते रहे। फिर इन्होंने डिसीजन लिया, जैसे ही ये जो फार्म था जहाँ ये रहते थे, डेयरी फार्म, 9 साल जहाँ ये रहे, जैसे ही वो इनके नाम आया इन्होंने उसको सोल्ड किया, और वहाँ से ये उसी पैसे की दम पर ये पहुँचे हैं इंग्लैंड, सिर्फ अपना करियर बनाने। इंग्लैंड पहुँचे, इंग्लैंड में पहुँचने के बाद अब ऐसा तो नहीं है कि इंग्लैंड इनका एकदम स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा हो कि हाँ भाई बहुत ग्रेट पोएट आ गया है, आ जाओ, ऐसा तो नहीं हुआ। वहाँ पहुँचे, लेकिन क्योंकि दम थी इनके अंदर, टैलेंट था इनकी लाइन्स में, क्वालिटी थी, तो एक हुए हैं इज़रा पाउंड, जिन्होंने टीएस इलियट की भी काफ़ी मदद की। इज़रा पाउंड ने इनकी लाइन्स को पढ़ा और उनकी मदद से 1912 में इनका पहला पोएट्री कलेक्शन अ बॉयज विल पब्लिश होता है, जो कि इज़रा पाउंड के कंट्रीब्यूशन या उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की। पब्लिशर टू पब्लिशर ये लोग गए, जैसे ऑडिशन देने के लिए एक एक्टर भागता है उस तरह से। और जब ये इनका कलेक्शन ऑफ पोएट्री पब्लिश हुआ, तो ये काफ़ी फेमस हो गए। ठीक अगले साल 1913 में इनका सेकेंड कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बोस्टन पब्लिश हुआ, और जिसकी वजह से ये धीरे-धीरे वहाँ फेमस होते गए। फेमस होते गए, तब क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद ये वापस अमेरिका आ गए, लेकिन जब तक ये अमेरिका वापस आए तब तक ये काफ़ी फेमस हो चुके थे। यहाँ आने के बाद इन्होंने अपना करियर आगे जारी रखा। इंग्लैंड में इनकी जान-पहचान, जो कि मैंने आपको बताया, इज़रा पाउंड से हो ही चुकी थी। टी. ह्यूम, एडवर्ड थॉमस जैसे राइटर्स से भी ये मिले, और उसके बाद अमेरिका में 1915 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से वापस आए, और यहाँ आकर के इन्होंने अपना करियर जारी रखा। अब जब ये 40 साल के थे, सोचिए तब इनका करियर शुरू हुआ, लेकिन बाद में इतना फेमस हो गए कि 4 बार इन्होंने पुलित्ज़र प्राइज़ जीता, जो कि कहा जाए तो लिटरेरी वर्ल्ड का एक बहुत ही रेपुटेड अवार्ड है, पुलित्ज़र प्राइज़, जो कि इनको मिला। 4 बार जीता है। वो कौन-कौन से साल हैं? 1924, 1931, 1937 और 1943। इन 4 सालों में इन्होंने लगातार पुलित्ज़र प्राइज़ जीता।
और काफ़ी जो लिटरेरी वर्ल्ड है उसमें ये जाने माने एक नाम बन गए। डेथ इनकी 29 जनवरी 1963 में इनकी डेथ हो जाती है। और जब इनकी डेथ हुई तो इनका जो समाधि लेख है उस पे लिखा हुआ था, आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड, जो कि इनकी ही पोएम थी। द लेसन फॉर टुडे, उससे ली गई लाइंस थी जो कि इन्होंने अपने समाधि लेख के लिए चुनी थी, जो लिखी गई। आई हैड अ लवर्स क्वारल विद द वर्ल्ड। तो इनकी बायोग्राफी में बहुत ज़्यादा कहने को नहीं है, क्योंकि मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। मेन जो फैक्ट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं कि कितनी बार पुलित्जर प्राइज जीता, 4 बार। कब इनका देहावसान हुआ, कब इनका जन्म हुआ, करियर की ग्रोथ, कौन-कौन से इनके कंपेनियंस थे जिन्होंने इनकी मदद की, वो सब मैंने आपको इसमें बता दिया है। आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ भी सकते हैं थोड़ा-सा, बाकी पढ़ने के लिए आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, लेकिन एक जो कंसोलिडेशन किया जाता है सारे फैक्ट्स का, वही हम लोग करने की कोशिश करते हैं जिससे आपका समय, आपकी एनर्जी बचे। तो उम्मीद है आपको बायोग्राफी में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मिल गए हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।